प्रोफेसर साहब, ये क्या खेल हो रहा है तेल का? अमेरिका कह रहा है हम नहीं खरीदेंगे। कौन होता है अमेरिका हमें बताने वाला कि हम किससे क्या खरीदेंगे और क्या नहीं खरीदेंगे? बिल्कुल। पहली बात कि अमेरिका की कोई इसमें अधिकार नहीं है कि वो ये कहे कि हम खरीदें या न खरीदें। दूसरी बात ये है कि इस ट्रेड डील में कहीं पर भी इसका जिक्र नहीं है। अब बात आती है कि उनकी ये इस प्रकार की दादागिरी कि कभी भी कुछ भी वो आदेश निकालते हैं, इस पे वास्तव में भारत सरकार को भी कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैं वही एक सेकंड दूसरी रुकते हैं। बात सर ये है सर सर प्रोफेसर कि साहब उन्होंने एक मिनट पॉज करिए ताकि दर्शक समझ जाएं और आप, क्योंकि इन समझौतों की बारीकी भी समझते हैं। आपने कहा ट्रेड डील में इसका जिक्र नहीं है, बिल्कुल सही कहा, ये वाणिज्य मंत्री भी कह रहे हैं। भाई सरकारी फरमान, एग्जीक्यूटिव ऑर्डर, जिसमें 10 आदमियों को ये जिम्मेदारी भी दे दी गई है भारत पर निगाह रखना कि ये कहीं चोरी चोरी छिपके तो, मतलब हम पर आरोप भी लगा रहा है ये चोरी चोरी छिपके भी ले सकते हैं रूस से तेल, और ये लेंगे तो 25% फिर से लगा दूंगा। ये धमकी है, इस पर हम जवाब ना दें या जवाब नहीं दिया जाना चाहिए? थोड़ा सा करेक्शन में कर दूं जी। कि इसमें केवल सेक्रेटरी कॉमर्स को ये काम दिया गया है। बाकी उन्होंने ये कहा है कि इन सब लोगों से कंसल्ट करके 25% प्यूनिटिव टैरिफ है वो दोबारा से लगाया जाए या नहीं लगाया जाए, इसके बारे में वो उनसे सलाह करके इसको करेंगे। यह उसकी जो स्टेटमेंट है वो ये कहती है। दूसरी बात ये है कि आज जो पहले 2022 में हम रूस से तेल खरीदते थे, हमें भारी फायदा होता था, आपने भी बताया, और उसमें 20 से 30 डॉलर पर बैरल का फायदा होता था। लेकिन धीरे धीरे करके हमारे भी कॉम्पिटिटर्स रूस से और ज़्यादा तेल खरीदने वाले भी आ गए, और इसके साथ ही साथ जो अमेरिकन और यूरोपियन सैंक्शंस के कारण तमाम प्रकार की जो इंश्योरेंस और दूसरी प्रकार की लागतें हैं वो भी बढ़ गई। और अभी जो वर्तमान में स्थिति बनी 2025 में, यह जो फायदा है वो 2.5 बैरल से 5 बैरल रह गया। हाँ। और इसके कारण जो पहले 8-9 बिलियन डॉलर का हमें फायदा होता था संदीप भाई, अब वो फायदा जो है वो मात्र 1.45 बिलियन डॉलर्स पर रह गया। पर तब भी फायदा है, 2024 तब भी फायदा है प्रोफेसर साहब। एक मिनट प्रोफेसर साहब रुकिए ना मैं अपनी बात पूरी कर लूं। अच्छा करिए, प्लीज करिए जी। कि 2025-26 में अभी तक का जो फायदा हुआ है वो 0.7 बिलियन डॉलर का रह गया है। इसका कारण है कि भी तमाम प्रकार के जियोपॉलिटिकल कारणों से जो आर्थिक स्थितियां बनती हैं उसके कारण ऐसा हुआ है। लेकिन यह संप्रभुता का प्रश्न है। मैं आपसे इस बात पर एग्री करता हूं कि कोई देश हमें यह डिक्टेट नहीं कर सकता कि हमें ऑयल कहां से खरीदना है, कहां से नहीं खरीदना है। हाँ, हम अपना निर्णय कर सकते हैं कि हमें 25% प्यूनिटिव टैरिफ लग रहा है, उसका क्या नुकसान होगा। ये बताने से एक सेकेंड प्रोफेसर साहब, बताने से, अमेरिका को ये कहने से कि आप माइंड योर ओन बिजनेस, हम आपके साथ समझौता करेंगे, बायलैटरल ट्रेड एग्रीमेंट की है वो हम कर रहे हैं, पर आप ये नींद में एक नुक्ताचीनी करने वाले होते कौन हो? मैंने आपको पहले ही कहा कि यह इट्स नो बिजनेस ऑफ यूएस टू से दिस, और इसलिए भारत सरकार को इस पर कड़ी प्रतिक्रिया देनी चाहिए। मैंने पहले से वो दी जा रही है क्या? वाणिज्य मंत्री ने कल लगभग 10 इंटरव्यू दिए चाहिए। वो कह रहे हैं कि नहीं, विदेश मंत्रालय बताएंगे और विदेश मंत्री बताएंगे। विदेश मंत्री कह रहे हैं अरे भाई वाणिज्य मंत्री कर रहे थे डील, वो बताएंगे। मतलब सरकार में इतनी कंफ्यूजन। को ये कहना चाहिए, सरकार को बताना चाहिए। क्या दबाव है अमेरिका का? सरकार को बताना चाहिए। ऐसा क्या दबाव है अमेरिका का कि हम अमेरिका के आगे चुप बैठे हुए हैं? ये तो चुप बैठने वाली बात हो गई ना, कन्नी काट रहे हैं। कहना है कि हमें भारत सरकार को यह कहना चाहिए कि माइंड योर बिजनेस, हम अपना निर्णय अपने कॉस्ट बेनिफिट एनालिसिस के हिसाब से करेंगे। यू हैव नो बिजनेस टू टेल अस। तो ये हमें साफ साफ कहना चाहिए, मैंने पहले ही कहा। इसमें तो एक और चीज है, एक हमारी कंपनी है नायरा। अब मैं प्राइवेट कंपनीज का वैसे जिक्र करना बेमानी हो जाता है जब देश के हितों की बात हो, पर ये नायरा तो पूरी की तरह
क्योंकि यूरोपियन यूनियन ने भी इस पर प्रतिबंध लगा रखा, अमेरिका ने भी। ये सारा का सारा तेल ही, और 4 लाख बैरल रोजाना रिफाइन करती है ये कंपनी, और इसमें शेयरधारक वहां की सबसे बड़ी तेल कंपनी भी है। ये कंपनी तो बैठ जाएगी, इंडिया की एक कंपनी बैठ जाएगी अगर ये बात तामील की जाती है। और आप तो जानते हैं, देखिए दर्शकों में एक चीज और बता दूं, जो ये समझौते होते हैं ना, और जो कारोबार होता है अंतर्राष्ट्रीय कारोबार, अप्रैल तक के तेल के ऑर्डर तो भारतीय कंपनियों ने रूस को दे रखे होंगे, उनको तो हम मना ही नहीं कर सकते। गलत जानकारी दे रहा हूं प्रोफेसर साहब? नहीं, स्वाभाविक है, जो हमारे निर्णय हैं हमारे हैं। हमने कितना तेल कब कब खरीदना है, कब तक खरीदना है, ये हमारा निर्णय है। अमेरिका का कोई बिजनेस नहीं है इसके बारे में हमें बताने के लिए। यही कारण है कि ये जॉइंट स्टेटमेंट में भी कहीं बात आई नहीं है। ये अमेरिका की पहले से ही ये, अरे जॉइंट, आप जॉइंट स्टेटमेंट को नहीं सर आप ये जॉइंट स्टेटमेंट की कह के एक खामखा का असमंजस पैदा कर रहे हैं क्या? जॉइंट स्टेटमेंट तो अंतरिम समझौता है, ये भी अभी फाइनल नहीं है। इसमें तो बदलाव हो सकते हैं। एग्जीक्यूटिव ऑर्डर जो राष्ट्रपति ने अपनी ताकत, जो अमेरिकी संविधान उन्हें देता है, उस पर हस्ताक्षर किए, उसमें तो साफ लिखा हुआ है, वो कह रहे हैं कि भारत तेल नहीं खरीदेगा, और खरीदेगा मैं तो फिर से पेनल्टी ठोक दूंगा। आज संदीप जी, आज पहली बार थोड़ी है कि इस प्रकार की बात प्रेसिडेंट ट्रंप कर रहे हैं। पहले से ही उन्होंने कहा कि भारत ने तय कर लिया है कि अब नहीं खरीदेगा, फिर उसके बावजूद भी हम खरीदते ही रहे ना। तो इसका मतलब ये है कि अच्छा, हम खरीदते रहेंगे, बस हम सीधा नहीं बताना चाहते। हमारे ठीक है सलमान सोच, हमारे ऊपर कोई बाध्यता नहीं है, और हम सीधे सीधे उसकी बात को डिनाई क्यों करें? हम खारिज कर रहे हैं कि भाई तुम करते रहो, तुम जो बोलते रहो, हम अपने मन की करेंगे। सुनो सबकी, करो मन की, ये कर रहा है भारत। सलमान, देखिए ऐसा कुछ होने वाला नहीं, क्योंकि ये जो जॉइंट स्टेटमेंट है और उसके बाद जो एग्जीक्यूटिव ऑर्डर प्रेसिडेंट ट्रम्प का है, ये बेसिकली मिली जुली चीजें हैं। ये कोई अलग चीजें नहीं। जो भी डील हुई है, और ये मुझे बहुत शर्मनाक बात है कि जब एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछा गया रूसी तेल के बारे में, तो उन्होंने कहा आपको कॉमर्स मिनिस्टर से पूछना है। कॉमर्स मिनिस्टर से पूछा तो उन्होंने कहा आपको एक्सटर्नल अफेयर्स मिनिस्टर से पूछना है। ये नहीं चलेगा। ये हिंदुस्तान, मुझे पता है हिंदुस्तान की जनता को ये आदत है, आप किसी का काम के लिए जाते हैं, आपको वो कहते हैं उधर जाओ, वहां जाते वो कहते हैं आप वापस उधर जाओ। लेकिन ऐसे इंटरनेशनल स्टेज पे इतनी जो सिग्निफिकेंट जो इस वक्त रिलेशनशिप है, ऐसा बोलना कि भाई आप एक मिनिस्टर दूसरे मिनिस्टर के पीछे कहता है उनके पीछे भागो। लेकिन मैं आपको एक चीज बताता हूं जो शायद आप लोगों ने फोकस नहीं किया है। चलिए मान लेते हैं कि हमें अपनी कोई इज्जत नहीं, हम बेशरम लोग हैं, हमारी कोई ताकत नहीं, तो अमेरिका ने हम पे बड़ी जबरदस्त प्रेशर डाल के हमसे कहा कि आपको करना है, आपको रूस से कुछ नहीं खरीदना। माने हमारी हुकूमत इतनी बेशरम है, उनको हिंदुस्तान की इज्जत की कोई परवाह नहीं। आपने देखा होगा नहीं, इसमें बेशर्मी और इज्जत, आप बहुत कड़े और आपत्तिजनक शब्दों का। एक सेकंड सलमान, एक सेकंड रुकिए ना। मैं नहीं, अरे सर मैं आपको 10 क्या, मैं आपको पूरे 10 मिनट दूंगा, पर ये शब्दों पर मैं आपत्ति अपनी दर्ज करा रहा हूं। और वो किस लिए? एक वजह है, आपकी सरकार थी 2004 से 2014, कितना तेल लेते थे हम रूस से? अब ऐसा लग रहा है कि रूस से तेल नहीं लिया, अर्थव्यवस्था का तेल निकल जाएगा 2021-22 में। एक मिनट सुनिए सलमान भाई, अगर मैं गलत जानकारी दे रहा हूं तो बताइएगा। 2.1% कुल आयात का हम रूस से ले रहे थे 2021-22 में। तो ऐसा कोई ये थोड़ा कि भारत पर आफत आ गई थी। नहीं, वो बात सुनिए आप। मैं क्यों सख्त अल्फाज इस्तेमाल करता हूं? आपने जब देखा होगा कि जब डोनाल्ड ट्रंप ने पहला स्टेटमेंट ट्रूथ सोशल पे निकाला और उन्होंने कहा कि प्राइम मिनिस्टर मोदी की रिक्वेस्ट पे मैं ये कर रहा हूं जो भी हो रहा है, उसके बाद इमीडिएटली मोदी जी ने क्या किया, कहा कि 140 करोड़ हिंदुस्तान की जो सिटीजन है उनके बिहाफ पे मैं आपको थैंक यू कहता हूं। अब मैं आपसे कहता हूं, मुझे जरा बताइए किस बात पे थैंक यू कह रहे हैं आप लोगों ने? शायद ट्रेड डील, जो ये पहली बात है, ये डील है नहीं, ये फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स एन इंटरिम डील। बिल्कुल ठीक है, वो तो मैं बोल रहा हूं अंतरिम अग्रीमेंट है, ये अंतरिम समझौता हुआ है। नहीं, यू आर रॉन्ग। ये इंटरिम एग्रीमेंट नहीं है,
ये फ्रेमवर्क है टुवर्ड्स हाँ, फ्रेमवर्क फॉर एन इंटरिम अरेंजमेंट अग्रीमेंट, एग्रीमेंट नहीं हुआ। अच्छा, उसके बाद ये है, मैं पीयूष गोयल जी से ही पूछता आपके टीवी चैनल के थ्रू, उन्होंने नहीं कहा कल कि हमारी सिचुएशन अब काफी इंप्रूव हो गई है ट्रेड के हिसाब से, क्योंकि अब हमारे 18% है और वियतनाम का 20%। पर एक साल से तो हम रूसी तेल का आयात लगातार कम करते जा रहे थे, ये भी तो एक हकीकत है। वो तो इसीलिए क्योंकि इन्होंने तो पहले एक्सेप्ट किया था इनके ऊपर जो प्रेशर, लेकिन मैं कहता हूं, मैं मानता हूं, चलिए प्रेशर है, मैं मानता हूं, उसके बाद आपके पास ट्रेड डील तो अच्छी होनी चाहिए कम से कम। तो फिर मुझे ये बताइए कि वियतनाम और हिंदुस्तान के बीच में जो फर्क था 2024 में, अब तो उससे ज्यादा तो फर्क नहीं है, अब तो हम उनके नजदीक आ गए। जो रिलेटिव कंपेटिटिवनेस होती है उसमें तो हिंदुस्तान अब पीछे तो रह गया। मतलब आप तो जो आपने जहां क्यों जहां हमें सस्ता तेल मिलता था, हमने 2017-18 में ईरान से भी जो रुपए में हमें तेल देने को तैयार था, अमेरिकी दबाव में हमने वो पहले खरीदना बंद किया, फिर हम रूस की तरफ गए, अब रूस से भी बंद कर रहे हैं। हाँ बिल्कुल बिल्कुल, ये आरोप लगा रहे हैं आप। न सिर्फ इतना, मैं ये भी कह रहा हूं कि न सिर्फ इतना कि हमने उनके दबाव में ये किया और हमने अपनी सॉवरेंटी को दे दिया, हम उनके सामने झुक गए। प्राइम मिनिस्टर, मैं आपको कह रहा हूं, प्राइम मिनिस्टर उनके सामने झुक गए और उसके बदले में हमें कुछ मिला नहीं। ये सबसे बड़ी ट्रेजेडी, क्योंकि 3,835 करोड़ की बचत हो रही थी हमें प्रति माह। एबीपी न्यूज आपको रखे आगे।